नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आज उन सभी स्टूडेंट्स से जो नेक्स्ट मंथ किसी न किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए कुछ बातें जो मेरे निजी विचार हैं वो बोलना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये समय सबसे क्रूशियल टाइम है जब लगभग 1 महीने के बाद आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। इस समय पे अभी तक आपने जितनी भी मेहनत की है वो सही टाइम पर आप उसका इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए उनको एक बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और इस समय कोई भी नई चीज़ पढ़ने या कोई नई बुक शुरू करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस समय तक आपने जो भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ करें। आप अपने पढ़ाई के घंटे बढ़ा दें, जो आपकी मैक्सिमम क्षमता है उसके अनुसार पढ़ें और कम से कम पूरे दिन में ये सुनिश्चित करें कि 10 से 12 घंटे आप पढ़ाई ज़रूर करें। जो पढ़ते समय लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप कुछ अपने पेजेस बनाना चाहें, उन्हें ज़रूर बना लें, जिन्हें आप समय समय पे देख सकें। जो चीज़ें आपको लगता है कि रिवीजन के टाइम पे आप भूल रहे हैं, ज़्यादा भूल रहे हैं, उनको एक अलग कागज़ पे लिख के उनको और ज़्यादा दोहराएं। इसके अलावा हर समय पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने दिमाग में ना आने दें। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत सारे विद्यार्थियों से मैंने बात करके देखा है। अगर आप टेंशन में, स्ट्रेस में पढ़ेंगे, आपकी आउटपुट कम निकलेगी, आप चीज़ें भूलेंगे। रिलैक्स्ड रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखें और किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचना है, ये सबसे ज़रूरी है। रिलैक्स्ड माइंड ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है और वो सब क्वेश्चंस जो आप अपने मेमोरी के ऊपर डिपेंड करते हैं वो रिलैक्स्ड माइंड में ही होगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि हम एग्ज़ाम में स्ट्रेस में होते हैं, वहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर ध्यान नहीं आता और जैसे ही हम एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो हमें याद आता है कि उसका ये नहीं, ये आंसर था। ये सब स्ट्रेस की वजह से होता है। आप रिलैक्स रहना शुरू करें, रिलैक्स माइंड से पढ़ाई करें, आपकी आउटपुट ज़्यादा निकलेगी। दूसरा, जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन टाइम है उसी टाइम में आप मॉक टेस्ट करने शुरू करिए और जो आपके एग्ज़ामिनेशन का रियल टाइम है उसी टाइम पर आप करें और घड़ी सामने रख के करें। अगर 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है तो 3 घंटे में ही फिनिश करने की कोशिश करें और अगर 2 घंटे में होता है तो उस मॉक टेस्ट को 2 घंटे में फिनिश करने की शुरू करें। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं और आपको किन चीज़ों में परेशानी हो रही है, और यही समय है उन सब चीज़ों को रेक्टिफाई करने का। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है उस टाइम पे जब आप उस एग्ज़ाम को करेंगे तो एक तरह से ये आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा और जब आप रियल टाइम पे एग्ज़ाम को देंगे तो आपके माइंड में किसी भी तरह की दुविधा नहीं होगी। एक तरह से आपका माइंड उस चीज़ के लिए अकस्टम्ड होगा पहले ही, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात, अगर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आप लगातार टफ पाते हैं या आपको नहीं समझ में आते तो उससे विचलित ना हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विचलित होकर अगर हम स्ट्रेस में आ गए तो उनका असर दूसरे क्वेश्चंस पे पड़ता है। इसकी आदत भी आपको अभी इसी महीने में बार बार मॉक टेस्ट या पिछले सालों के एग्ज़ाम करके करना है। इसके अलावा पढ़ाई के समय अपनी सिटिंग पोजीशन, अपनी लाइटिंग, इनका ध्यान रखें। गर्दन को ज़्यादा झुकाकर ना पढ़ें। अक्सर स्टूडेंट्स को चक्कर आने लगते हैं, नेक की मसल स्टिफ हो जाती हैं। इन सब बातों से बचने के लिए अपना पोस्चर ठीक रखें, सही से चेयर पे बैठ के पढ़ें और मैं तो ये चाहूँगा कि हर रोज़ कम से कम 15-20 मिनट अपने नेक के एक्सरसाइज पे ज़रूर लगाएं।
इसके अलावा जिस तरह का अभी ह्यूमिडिटी वाला मौसम चल रहा है, अपनी हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखें। पसीने बहुत आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और हम में पानी की कमी हो जाती है। इसके लिए उचित व्यवस्था रखें कि आप पानी का भरपूर प्रयोग करें और हर दिन 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। अगर आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। और पानी, सादा पानी, शिकंजी, शरबत, नारियल पानी, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन हाइड्रेशन का ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आप कूलर, एसी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चिल्ड ना रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि एकदम ठंड से गर्मी में या गर्मी से ठंड में ना आए। और इस बात का भी ध्यान रखें कि एग्ज़ाम आपको पंखे के नीचे ही देना है, तो थोड़ा उस तरह से जब आप एग्ज़ाम दें तो उस समय भी जब घर में आप मॉक टेस्ट दें तो एसी या कूलर का प्रयोग ना करें। इससे भी आप उस टाइम रियल एग्ज़ाम से जो परिस्थिति है उससे अकस्टम्ड होंगे, जिसका आपको बाद में फ़ायदा होगा। इसके अलावा खाने पीने में पूरा ध्यान रखें, बाहर की कोई चीज़ ना खाएं, जितनी भूख है उससे कम खाएं और अपने नींद का भी पूरा ध्यान रखें। अगर आप 10 से 12 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी आपके पास 12 घंटे बचते हैं, जिसमें आप 6 घंटे अगर सो लें तब भी आपके पास काफ़ी टाइम बचता है। कोविड की वजह से जितने भी निर्देश दिए गए हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, उन सब का पालन घर में सभी को करना है। ये क्रूशल टाइम है। इस टाइम पर थोड़ी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखें। कोई भी रिलेटिव या जानकार घर में अगर आता है, वैसे तो इन दिनों में सब समझदार हैं, कोई आएगा नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आता है तो आप उस समय उनसे मिलने में परहेज़ रखें, बाकी लोगों को मिलने दें, आप इस चीज़ से दूर रहें। घर वालों के लिए मेरी सलाह है कि घर का माहौल उचित रखें, बच्चे का पूरा ध्यान रखें, बच्चे पे किसी भी तरह का, स्टूडेंट पे किसी भी तरह का अनड्यू स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन हो, उसको कंपटीशन इसीलिए कहा जाता है कि उसमें सफलता के से ज़्यादा असफल होने के चांस रहते हैं, इसीलिए इन सभी कंपटीशंस का इतना महत्व है। एक बात और जो मैं कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का प्रयोग कम से कम करें। ये टाइम ख़राब करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है और इस समय पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपना टाइम बिना वजह व्यर्थ करें। इन बातों के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आप सबको एडवांस में बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो आपको आने वाले एग्ज़ाम में सफल करें।